आषाढ़ का मौसम था। बादलों में लालिमा घुली हुई थी और रायगढ़ के राज दरबार में मराठा सरदारों की सभा लगी थी। तभी एक दूत तेजी से दरबार में पहुंचा। महाराज, सिद्दी के जंजीरा किले तट पर लगातार हमले हो रहे हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज उठे। उनकी आंखों में दृढ़ता थी। सागर भी स्वराज्य का हिस्सा है। उसे सुरक्षित करना हमारा धर्म है। सभा समाप्त हुई और निर्णय हो गया, सिद्दी के खिलाफ समुद्र अभियान। अगले ही दिन कोकण के तट पर मराठा नौसेना और सेना इकट्ठा हुई। बाजीराव, तोपदार, धनुर्धर, तलवारबाज सभी तैयार थे। सूरज ढलने लगा। रात गहरी हो गई। लहरें तट से टकराकर गर्जना कर रही थी। महाराज ने नौकानायकों को आदेश दिया, कल प्रांत हम समुद्र के जंजीरा की ओर बढ़ेंगे। पहाड़ की हल्की किरणें समंदर पर पड़ रही थी। मराठा युद्ध नौकाएं समुद्र में उतर चुकी थी। केसरिया भगवा ध्वज लहराते हुए लहरों के बीच संभाजी महाराज स्वयं अग्रभाग पर खड़े थे, वीर और निर्भय। समुद्र के उस पार उदय हुआ जंजीरा का दुर्ग, प्रबल, ऊंचा और चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ। तभी सिद्दी के सैनिकों ने तोपों से आग बरसानी शुरू की। समुद्र और तोपों की आवाज मिलकर एक भयावह संगीत बन रही थी। लेकिन संभाजी महाराज ने आदेश दिया, हर हर महादेव। मराठा नौसेना अग्निवान की तरह आगे बढ़ी। कई नौकाएं दुर्ग की दीवारों तक पहुंच गई। मोहिते और अन्य वीरों ने रस्सियों से दीवारों पर चढ़ाई शुरू की। आकाश में तीरों की बौछार हो रही थी। तोपों की गड़गड़ाहट और तलवारों की टकराहट से हवा कांप रही थी। दुश्मन चकित थे। राजा स्वयं जहाज पर युद्ध कर रहा है। हाँ, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज स्वयं युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। तलवार की चमक, गर्जनाएं और अन्यवाद, सब कुछ समुद्र को भी युद्धभूमि बना चुका था। मराठों ने दुर्ग की दीवारों पर कब्जा कर लिया। दुश्मन की कई नौकाएं डुबो दी और तटीय क्षेत्रों को मुक्त करा लिया। जंजीर दुर्ग पूरी तरह नहीं गिरा, पर सिद्दी की ताकत चकनाचूर हो गई और मराठा नौसेना का दबदबा बढ़ा। जब संभाजी महाराज रायगढ़ लौटे तो लोगों की आवाज गूंज उठी, धर्मवीर धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय। महाराज ने विनम्र होकर कहा, यह विजय स्वराज की है और इतिहास में उस दिन को दर्ज किया गया कि जहाँ समुद्र गर्जा, वहाँ धर्मवीर श्री छत्रपति संभाजी महाराज का पराक्रम चमका।